हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का नया लेक्चर। तो आज हम, जैसा कि आपको हमने कल बता दिया था, जब हमने जो दिल्ली पुलिस का जो बैच है उसकी जो पहला लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, तो कल हमने जो स्टैटिक जीके है वो करवाई थी। आज मैं आपके लिए, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था, हिस्ट्री का लेक्चर लेकर आया हूँ। तो हिस्ट्री के नए लेक्चर में आज हम करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया से स्टार्टिंग। तो एक बार ब्रीफ एक बार देख लेते हैं, रिव्यू का डिस्कशन वगैरह क्या कुछ हम आज कराने वाले हैं। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कैसे होती है, 3 प्रकार की हिस्ट्री होती है हमारी इंडियन हिस्ट्री: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमारी तीनों की क्लासें लगेंगी। पहले हम एंशिएंट उठाएंगे, फिर उसको मिडिवल को और फिर मॉडर्न को। तो हमारा जैसे तीनों शेड्यूल रहेगा, हमारा कैसे शेड्यूल रहेगा: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को तो ये रहेगी क्लास हमारी, और हिस्ट्री की रहेगी हमारी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो ये है हमारी क्लासेस रहेंगी। तो आज ट्यूसडे है, तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के लिए आपका नया लेक्चर। तो आज जैसे कि हमने जो श्योर सिलेक्शन बैच है हमारा, जो दिल्ली पुलिस का है कांस्टेबल के लिए, वो लॉन्च कर दिया है। तो आप, अगर आपने कल वाली वीडियो मेरी जीएस की, इसकी जो स्ट्रेटेजी की है, इसकी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, तो जाकर के कैरियर पॉइंट पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से क्या है, अलग से बैच भी बना दिया है, उसमें स्ट्रेटेजी का अलग से पोर्शन डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो हमारी वीडियो है वो पहुँच सके। और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि क्या है, अगर हमें कुछ कमी दिख रही है, आपको कुछ कमी दिख रही है हमारी वीडियो में, तो हम उसको सुधार सकें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एंशिएंट हिस्ट्रिया। एक बार इसमें देख लेते हैं, जो एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, उनका टाइम पीरियड कितना कुछ रहता है, एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा एंशिएंट इंडिया है उसका टाइम पीरियड रहता है हमारा 2500 BC से लेकर के पोस्ट जो गुप्ता पीरियड है, यानी 10th 11th जो सेंचुरी है, वहाँ तक का जो टाइम है उसको हम एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करते हैं। और जो मिडिवल का टाइम होता है वो होता है पोस्ट मॉडर्न के बाद, यानी 1175 से लेकर के तकरीबन 1707 तक, जब क्या था, औरंगजेब मर गया था। उसके बाद यानी कि जो क्या था, एक जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर खत्म हो गया था एक तरह से। तो तब क्या आ गया था, जो अंग्रेज थे उनका कार्यकाल शुरू हो गया था, वो अपना जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कर चुके थे अच्छे से। और इसके बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा 1707 के बाद और 1947 तक, तो ये टाइम हमारा मॉडर्न में आता है। और उसके बाद का जितना भी टाइम है वो सभी मॉडर्न इंडिया में आता है। तो ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा। इसको हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें हम उठाएंगे 2500 BC से लेकर के पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद का टाइम पीरियड, और मिडिवल में उठाएंगे हम जो 1175 से लेकर के जब क्या आया था, जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था इंडिया में, उससे लेकर के जब मान लो मुगल एम्पायर का जो क्या है एंड होना शुरू हो गया था, तब तक हम देखेंगे जो हमारा मिडिवल इंडिया है। और उसके बाद का जो भी टाइम पीरियड होगा वो हमारा मॉडर्न इंडिया में कैलकुलेट होगा। तो चलिए यहाँ तक अब देख लेते हैं। अभी अपना जो स्टार्टिंग टॉपिक करते हैं। तो हमारा एंशिएंट इंडिया है। एंशिएंट इंडिया में क्या आता है उसमें देख लेते हैं एक बार। एक मैं आपको ग्राफ के तौर पर समझाऊंगा, ग्राफ की हेल्प से, ताकि आपको क्या है दिक्कत ना हो, आसानी हो, समझने में दिक्कत ना हो। तो हमारा जो ये हमारा टाइम पीरियड होगा, ये तकरीबन 7 ग्राफ में चलेगा। तो ये टाइम पीरियड हमारा 7 ग्राफ में चलेगा। 7 मेन इसमें पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको मैं बाद में फुल फॉर्म लिख दूंगा। यहाँ पे क्या है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, देख लेना। इसका टाइम पीरियड रहता है हमारा 2500 BC से लेकर के तकरीबन जो 1500 BC है, ये टाइम पीरियड रहेगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हड़प्पा आ गई, मोहनजोदाड़ो आ गई, राखीगढ़ी आ गई, कालीबंगन आ गई, लोथल आ गई। तो ये सारी साइट्स क्या रहेंगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट रहेंगी। इसके बाद हमारा जो वैदिक पीरियड आ जाता है, जो वैदिक पीरियड है, वैदिक एज भी कहते हैं इसको। तो वैदिक एज का टाइम पीरियड कितना था हमारा, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का। इसमें 2 पीरियड हमारे आ जाते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक एज और
लेटर वैदिक एज। इसका टाइम पीरियड था तकरीबन 1500 से लेकर के जो 1000 बीसी तक का टाइम, और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो टाइम है वो हमारा आता है लेटर वैदिक एज में। तो ये आप जो साथ साथ मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आप बना लीजिए, आपको और भी आसानी होगी। तो इससे क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी एक तरह से। अगर मान लो आपको रिवीजन करनी है, मोटी मोटी रिवीजन करनी है ऊपर से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं सीधा कि भी आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो वो अर्ली वैदिक में आएगा। ये इस टाइम पीरियड के अंदर कोई टाइम पीरियड होगा तो लेटर वैदिक में आएगा। और अगर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखना है तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। तो इस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री मैं पूरा एक ग्राफ में आपको कवर कर दूंगा। इसके बाद हम एक एक जो पॉइंट है उसको धीरे धीरे से उठाएंगे। तो इसके बाद क्या आ जाता है, जो हमारा 6th सेंचुरी बीसी है, इसमें क्या हुआ था, इसमें तकरीबन 2 तरह के अनरेस्ट हुए थे। तो एक तो हुआ था पॉलिटिकल अनरेस्ट। इसमें क्या देखने को मिला था हमें, इसमें जो एक तरह से जो 16 महाजनपद थे, और जो मगध एम्पायर था, उसमें इसके बारे में जो हमें पढ़ने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो रिलीजियस जो रिवॉल्यूशंस हुए थे, कैसे हुए थे रिलीजियस रिवॉल्यूशंस, जो बुद्धिज्म हुआ था, और जैनिज्म का जो एक तरह से नया उभर कर आए थे, तो उसकी वजह से भी क्या है, जो रिलीजियस रिवॉल्यूशंस हमारे देखने को मिले थे। तो 6th सेंचुरी बीसी में हमारा क्या था, एक तो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था 16 महाजनपदों के बीच में, मगध एम्पायर के बीच में, और जो एक तरह से रिलीजियस रिवॉल्यूशन, नए धर्म उभर कर आ रहे थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये था हमारा 6th सेंचुरी बीसी में। अभी नेक्स्ट हमारा आता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में क्या कुछ था, इसको यहाँ नीचे देख लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी हमें देखने में। तो जो मौर्यन एम्पायर था उसमें कौन कौन आते हैं, इसका टाइम पीरियड था तकरीबन 325 बीसी से लेकर के जो हमारा 183 बीसी है, ये टाइम पीरियड था हमारा मौर्यन एम्पायर का। 6th सेंचुरी बीसी क्या है, यहाँ पे जो 600 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड था उसको 6th सेंचुरी बीसी कहते हैं। तो जो मौर्यन एम्पायर में कौन कौन आते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद जो सेकंड है इनके सन थे कौन, बिंदुसार, और थर्ड हमारे थे अशोका। अशोका के बारे में आपने नाम सुना होगा, अशोका का पिलर होता है, और जो वहाँ से स्टैंप वगैरह मिली है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से उठाया गया है, जो हमारा इसी पीरियड से उठाया गया है, मौर्यन एम्पायर से, जो अशोका के टाइम पे उन्होंने बनवाए थे पिलर्स वगैरह, वहाँ से ये उठाया गया है। इसके बाद आता है हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या आता है हमारा, जो 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के ये आया था तकरीबन 3rd सेंचुरी एडी तक का। तो ये टाइम पीरियड हमारा था पोस्ट मॉडर्न रूलर्स का। उनका टाइम पीरियड क्या था, पोस्ट मॉडर्न रूलर्स का 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा पोस्ट मॉडर्न रूलर्स में आता है। इसमें अभी जो इसमें कौन कौन से आते थे रूलर्स जो पोस्ट मॉडर्न में आए थे, इसमें थे सुंगाज, कानवाज, सातवाहन्स, और इसके साथ साथ जो पांड्याज हैं, पांड्या, चोलाज, और इसके साथ साथ जो चेराज हैं। तो ये सभी कहाँ थे, जो पोस्ट मॉडर्न रूलर में थे। इसके साथ साथ जो कुषाण्स थे, वो भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें देखने को मिले हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा पीरियड आ जाता है इसके बाद हमारा आ जाता है एज ऑफ गुप्ता।
तो गुप्ता जी का टाइम आ गया यहाँ पे अभी। तो एज ऑफ गुप्ता कब तक चली थी? तकरीबन 320 AD से लेकर के ये हमारी चली थी तकरीबन 550 AD तक। कौन से गुप्ता आए थे इसमें? इसमें तकरीबन 5 गुप्ता आए थे जो मेन थे, और भी आए थे लेकिन जो मेन है वो 5 हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्ता है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आया, ये था जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो सरनेम था वो मौर्य था। और यहाँ पे कौन है, इसका सरनेम क्या है? चंद्र नाम था इसका, और गुप्ता इनका जो सरनेम था। चंद्रगुप्ता 1 इसको कहते हैं क्योंकि ये 2 आएंगे। सेकंड है समुद्रगुप्ता, एन नहीं आएगा, समुद्रगुप्ता आएगा, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता 1। इसको सिंपल समुद्रगुप्ता याद रख लीजिए क्योंकि इसके बाद नहीं है आपको याद रखने को कोई सा। इसके बाद आता है चंद्रगुप्ता 2, ठीक है। और इसके बाद 2 और बच जाते हैं, कुमारगुप्ता और सिकंदरगुप्ता। तो इसमें कुमारगुप्ता 1 लिख लीजिए यहाँ पे क्योंकि उन्होंने दे रखा है ग्रुप जो मतलब, क्योंकि यहाँ पे क्या है कुमारगुप्ता 1 कुमारगुप्ता 2 के नाम से पूछ सकते हैं क्योंकि इनके जो क्या थे सक्सेसर थे, तो उनको इसलिए इनको नाम में 1 और 2 लगाना हमें पड़ता है क्योंकि याद रखने के लिए कि कौन से कुमारगुप्ता था, कौन सा चंद्रगुप्ता था, कौन सा चंद्रगुप्ता 1 था 2 था। तो इस तरह से हमें याद रखने के लिए 1 2 लगाना पड़ता है। ये 1 2 क्यों लगाते हैं? जैसे हमारे चंद्रगुप्ता हो गए, उनके जो मान लो लड़के हो गए, कौन हो गए? समुद्रगुप्ता। उसने अपने बच्चे का नाम अपने पिताजी के नाम पर रखने के लिए वहाँ क्या रख दिया? चंद्रगुप्ता रख दिया। तो इस तरह से कन्फ्यूजन मिटाने के लिए हमारे जो एंशिएंट हिस्टोरियंस वगैरह थे उन्होंने क्या किया कि जो पहले हुआ है उसको 1 रख दिया, जो सेकंड हुआ है उसको सेकंड रख दिया, और जो उनके बाद जो हुए हैं उनको भी अगर उन्होंने अपना नाम अपने जो पूर्वज हैं उनके नाम पर रख लिया है तो उनको भी क्या है 2 3 4 इसी तरह से वो चलता रहेगा। तो इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेज आती है, लास्ट स्टेज क्या आती है हमारी? पोस्ट, जो पोस्ट गुप्ता एम्पायर है जब पीरियड है, इसमें क्या आ जाता है? जो हमारा कौन से आ जाते हैं राजा महाराजा, वो देख लेते हैं एक बार। हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा जो पल्लवाज हैं, चोलाज, लेटर चोलाज पहले भी आए थे। कहाँ आए थे? ये आए थे यहाँ पे। तो इनके ही सक्सेसर से आगे जिन्होंने क्या है पहले उनको जो दूसरे राजा महाराजा थे उन्होंने वहां से खदेड़ दिया था, तो बाद में ये स्ट्रोंगर जो चोलाज आए थे, लेटर चोलाज आए थे, उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने यहाँ पे दोबारा से कब्जा कर लिया था, तो इनका भी राज यहाँ पे आ गया था। चालुक्याज, पाल्स, या फिर और क्या आगे राष्ट्रकूटाज, और लास्ट हमारा प्रतिहार्स। तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 जो साम्राज्य थे वो कहाँ थे? पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। इनका टाइम पीरियड कब तक था? जब तक जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चला है, कब तक? तकरीबन जो 1175 AD है, जब तक मुस्लिम इन्वेजन नहीं हो गया तो तब तक क्या चलता है? हमारा जो पोस्ट गुप्ता एम्पायर है वो चलता है। तो ये था हमारा एक तरह से जो ब्रीफ, एक तरह से समरी देख रहे थे हम। अब इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट अगर आपने अभी तक नहीं किया, साथ साथ अगर नोट करना है तो दोबारा से आप वीडियो को पीछे जा करके साथ साथ नोट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको आसानी होगी एक एक चीज़ समझने में। और लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते हो क्योंकि हमने पॉइंट एक एक उसके हिसाब से बनाए हैं, पॉइंट हर पीरियड के हिसाब से अलग से हमने पॉइंट बना के आपको दिए हैं। तो इसलिए क्या है, इनको करने के लिए आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में आसानी हो। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक इसको रफ करके नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूँ। तो चलिए अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, क्योंकि क्या है इंडस नदी, जो इंडस नदी है हमारी सिंध नदी है, उसके क्या है उसके आसपास उसकी वैली में क्या है बसी हुई है, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते थे। तो अभी इसमें क्या है, ये जो हमारी प्रोटो हिस्ट्री है, यानी जो पुरानी सबसे पुरानी हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है हमारी स्टार्ट्स विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को हर जगह क्या लिखूंगा, IVC लिखूंगा, ताकि आपको क्या है बार बार ज़्यादा लंबा लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसका हम लिखेंगे IVC। इसका टाइम पीरियड था हमारा 2500 BC से लेकर के तकरीबन 1500 BC तक का। तो इसमें क्या है, इसको क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से क्यों जाना जाता था, क्योंकि जो फर्स्ट साइट हमारी डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड कौन सी थी, हड़प्पा थी। तो जो सबसे पहले हमारी साइट थी वो कौन सी थी, हड़प्पा थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था, जो सिविलाइजेशन थी वो हमारी अर्बन सिविलाइजेशन थी। स्टार बना के लिख लीजिए इसको, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन। जो मोस्टली पॉपुलेशन रहती थी इसकी यहाँ पे कहाँ रहती थी, वो रहती थी अर्बन एरियाज में रहती थी। हमें कैसे पता चलता है कि जो मतलब हमारी जो हमने खोज की है वो एक तरह से अर्बन सिविलाइजेशन थी, कैसे थी, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। एक तो सबसे पहले कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट सिटीजन्स थे, जो पीपल थे, वो फर्स्टली सेटल्ड इन अर्बन एरियाज थे। कैसे पता चलता है, एक तो क्या थे वहाँ पे वेल प्लान्ड सिटीज़ थी, जो हड़प्पा होगी, मोहनजोदाड़ो होगी, कालीबंगन होगी, लोथल होगी, तो ये क्या थी, वे ये सारी वेल प्लान्ड सिटीज़ थी। इनमें क्या थे, वाइड रोड वगैरह थे, क्या थे, वाइड रोड्स, विद वाइड रोड्स, एंड वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम भी क्या था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी वेल डेवलप्ड था। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या था इनका, काफ़ी वेल डेवलप्ड था, और इनके रोड्स वगैरह थे वो क्या थे, पूरी तरह से वाइड थे, पूरे छोटे छोटे रोड थे, जैसे शहरों में होता है, गांव की तरह नहीं था, पूरे अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसका हमें सबूत इनसे मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारे घर थे वहाँ पे, हाउसेज वर बिल्ट विद बेक्ड ब्रिक्स, यानी जो ईंटें थी वो पकाई हुई थी, जैसे आजकल हम यूज करते हैं, जो बेक्ड ब्रिक्स थी, बेक्ड ब्रिक्स थी, वो यूज करते थे। और इनका जो साइज था, डायमेंशन था, वो सिमिलर था हर जगह, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी सिटीज थी, हमारी हड़प्पा होगी, मोहनजोदाड़ो होगी, कालीबंगन होगी, लोथल होगी, राखीगढ़ी होगी, तो क्या थी, सभी साइड्स पे एक से जो साइज की सिमिलर ब्रिक्स थी, उसमें सभी का रेशियो क्या थी, 4:2:1, यानी कि हाइट, लेंथ, हाइट और जो ब्रेथ थी उनकी रेशियो क्या थी, इतनी सेम थी, मतलब जो LBH की हाइट थी होती थी वो इतनी होती थी। तो ये क्या थी, हर जगह सिमिलर थी, इसलिए इसको भी अर्बन एक तरह से वेल प्लान्ड भी कहते हैं, जो अर्बन सिविलाइजेशन है इसमें। तो इसमें क्या था, जो स्टडीज़ हैं वो, इनको स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ थी, उनका जो ट्रेड था, उनका ट्रेड था हमारा जो मेसोपोटामिया है, रोम की तरफ, तो वहाँ के साथ इनका क्या था, ट्रेड था। ये भी पॉइंट मैं आपका लिखवा देता हूँ। ट्रेड विद मेसोपोटामिया।
तो ये पॉइंट थे, कुछ पॉइंट थे जो पहले पॉइंट मैंने रब कर दिया, उसको आप बैक जा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ का नोट्स बना सकते हैं और यहाँ से कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं अभी नेक्स्ट इसकी क्या बताऊँगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बची गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद हम जो साइट्स वगैरह हैं, जो वहाँ पे क्या क्या मिला था, कौन सी साइट पे क्या मिला था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करना है तो नोट्स बनाने तो नोट्स बना लीजिए। तो चलिए अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख लेते हैं, इसमें क्या था। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले बता दिए हैं कि भाई अर्बन सिटीज़ थी, अर्बन क्या थी, सिविलाइजेशन थी। उसके साथ साथ जो वाइड रोड्स थे, ब्रिक्स थी, वो क्या थी, बेग्स थी। 4:2:1 में वहाँ पे क्या थी, सभी की सभी ब्रिक्स हर जगह से जो पाई गई हैं। और इसके साथ साथ जो डेवलप था, ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा वेल डेवलप था वहाँ पे। इसके साथ साथ क्या था, जो टाउन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग काफ़ी अच्छे से की गई थी। इन्होंने क्या करते थे, जो दो तरह से प्लेटफॉर्म बनाते थे, जैसे एक तो हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया। तो इसको जो बड़ा एक दो तरह से बनाते थे वहाँ पे। कुछ तो यहाँ पे होती थी जो मेजर, यहाँ पे जो चीज़ें होती थी, जैसे कि सिटाडल, इसको सिटाडल कहते थे और इसको क्या कहते थे, लोअर टाउन कहते थे। तो इस तरह से क्या होते थे, जो मेन वहाँ पे जो रहने की जगह थी, या फिर जो राजा वहाँ के उस टाइम के जो हेड वगैरह होते थे, या फिर जो बड़े बड़े जो ग्रेनरी थी, ग्रेट बाथ थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स वगैरह थी वो कहाँ थे, सिटाडल पे थी। और जो रेजिडेंशियल एरियाज थे, रेजिडेंशियल जो घर थे वगैरह थे, वो कहाँ होते थे, हमारे जो लोअर टाउन में हमारे होते थे, जो हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंशियल एरियाज थे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और जो मतलब पूजा पाठ से वगैरह जो रिलेटेड थी वो चीज़ें वहाँ पे सिटाडल में हमें होती थी। तो सिटाडल किसको कहते थे, जो मतलब जो ऊंचा वाला भाग है, हायर पार्ट ऑफ द टाउन। जैसे किसी पहाड़ पे हो गया भाई, कुछ पहाड़ पे क्या है, घर ऊपर बने हैं, कुछ नीचे बने हैं, तो नीचे वालों को लोअर टाउन कहते थे और ऊपर वाले को क्या कहते थे, जो सिटाडल हम कहते थे। तो ये कुछ टाउन प्लानिंग की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके साथ क्या था, जो हमारी लोकेशन वगैरह के बारे में एक बार देख लेते हैं, इसको कहाँ से क्या कुछ पाया गया है। तो लोकेशन इसकी चलती है फ्रॉम कश्मीर से लेकर के कश्मीर टू गुजरात। ये हमारी क्या है, नॉर्थ से साउथ के जो डायरेक्शन है, वहाँ मतलब कश्मीर से लेकर के गुजरात तक की यहाँ पे जो लोकेशन है, वहाँ तक ये साइट्स वगैरह मिलती हैं। और जो ईस्ट टू वेस्ट में कहाँ से मिलती हैं, फ्रॉम जो पंजाब है, सिंध में पंजाब है जो हमारा, तो बलोचिस्तान टू वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश को कहते हैं, इंडिया में है ये। और बलोचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो मतलब नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के साउथ में क्या है, जो साउथ वेस्ट है गुजरात में, और जो ईस्ट है, ईस्ट में बलोचिस्तान से लेकर के हमारा वेस्टर्न यूपी में इंडिया में तक जो ये साइट्स है वो फैली हुई थी। और इसमें क्या थे, जो मेजोरिटी साइट्स थी वो कहाँ थी, मेजोरिटी साइट वहाँ पे क्या है जो पाई गई हैं, वो पाई गई है। मेजोरिटी ऑफ साइट्स की लोकेशन देख लेते हैं एक बार, कौन सी थी। ये पाई गई है सिंध में एंड जो पंजाब है, जो पाकिस्तान में आता है। तो ये पंजाब इंडिया वाला पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। और इसके अलावा जो इंडिया में कहाँ कहाँ पाई गई हैं, इंडिया में पाई गई हैं गुजरात में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में भी मिली हैं। और इसके साथ साथ और कहाँ मिली हैं, ये मिली है राजस्थान में। तो मेजोरिटी ऑफ साइट्स हमारी इन 5 जिलों में, 5 जो राज्य हैं उनमें मिली हैं। तो इंडिया में कहाँ कहाँ मिली हैं, गुजरात में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में। और जो पाकिस्तान है उसमें मिली है सिंध में, पंजाब, जो पंजाब है पाकिस्तान वाला हिस्सा, उसमें यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ साइट्स मिली है। ये आप इसमें नोट कर लीजिए लोकेशन के बारे में भी।
और जो मेजर साइट्स हैं, जो मेजोरिटी ऑफ साइट्स की लोकेशन है कहाँ कहाँ मिली है, तो ये सभी नोट कर लीजिए। मैं तब तक इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसके बारे में क्या कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसको क्या है, जो हमारे 1921 में इसका एक्सकेवेशन स्टार्ट किया गया था, मतलब जो खुदाई का काम है वो चालू किया गया था 1921 में। उससे पहले भी जो अलेक्जेंडर सर थे, जो ASI के हेड वगैरह थे, तो उन्होंने इसके ऊपर सर्वे वगैरह किया था। लेकिन जो एक्सकेवेशन का काम है, वो स्टार्ट किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो ये सर जॉन मार्शल कौन थे? ये थे हमारे जो ASI था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके हेड थे यहाँ पे। तो इनका नाम ये कौन थे? ये हेड थे हेड ऑफ ASI। उस टाइम पे हेड कौन थे? तो ASI की फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, एंशियंट साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और जो भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, उन सबको खोजना, उनका टाइम पीरियड निकालना और उसके बारे में पब्लिश करना, सरकार को बताना, लोगों को वहाँ पे जागरूक करना। ये क्या काम होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम होता है। आर्कियोलॉजी से जितने भी संबंधित कार्य हैं वो ASI के अंडर आते हैं। तो इसमें ये एजुकेशन स्टार्ट की गई थी। सर जॉन मार्शल उस टाइम पे क्या थे? हेड ऑफ ASI थे। इन्होंने ऑर्डर्स दिए थे कि एजुकेशन की, और एजुकेशन स्टार्ट कर दी गई थी। अभी जो फर्स्ट साइट हमारी मिली थी वो मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा। इसको खोजा गया था किसके द्वारा? जो दयाराम साहनी है, इनके द्वारा खोजा गया था। इसका नाम पूरा क्या था? राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या है, एक तरह से खोज की थी। और इसके साथ साथ जो MS वत्स थे, ये भी इन्हीं के साथ थे। तो इन दोनों ने मिलकर के हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज की थी। और जो मोहनजोदाड़ो है, तो ये ध्यान रखना, ये अलग अलग है, तीनों वर्ड, एक वर्ड नहीं है पूरा। ये मोहनजोदाड़ो अलग अलग तीनों वर्ड है। इसके बारे में देखेंगे। जो इसका नाम कौन था? रखलदास बनर्जी, RD बनर्जी इनको कहते हैं। तो इन्होंने क्या की थी? मोहनजोदाड़ो की खोज की थी रखलदास बनर्जी ने। तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए कि कौन से किसने क्या है, एग्जीक्यूशन का काम है, हड़प्पा को किसने खोज की थी, मोहनजोदाड़ो की किसने खोज की थी। तो ये आप नोट कर लीजिए। इस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। तब तक मैं अभी नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं पॉइंट। अभी इसमें अभी एक एक साइट्स के बारे में देख लेते हैं, कौन सी साइट से क्या कुछ मिला है। आपको अगर स्पीड से प्रॉब्लम हो रही है, भी आपको कम लग रहा है कि कम स्पीड हो सकती है या ज़्यादा स्पीड हो सकती है, तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे नीचे जा करके जो ऑप्शन आता है स्पीड का, नॉर्मल, उसमें नॉर्मल कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप 0.5 0.75 भी करके देख सकते हैं वीडियो, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आपके ऊपर है ये कैसे समझना है, कैसे नहीं समझना है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, स्पीड की वजह से कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, तो आप वहाँ जा करके एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो फाइंडिंग्स वगैरह थी, जो मेजर साइट्स थी, वो कौन सी थी, वो मैंने आपको बता दिया है कि जो कौन सी साइट्स थी। हड़प्पा थी, मोहनजोदाड़ो थी, राखीगढ़ी थी, लोथल थी। तो ये मेन तो ये चार थी, और भी थी, कालीबंगन थी, इसके अलावा और जो सुरकोटला थी। तो इस तरह से जो साइट्स वगैरह थी वो मेजॉरिटी साइट्स ये थी। इनमें हम देख लेते हैं एक के बारे में, क्या क्या कहाँ पे क्या कुछ मिला है। तो सबसे पहले हमारी हड़प्पा। हड़प्पा में क्या मिला है? हड़प्पा में मिला है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या है? जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता था, स्टोर करके रखा जाता था। तो ये काफ़ी वेल डेवलप्ड यहाँ पे इनकी ग्रेनरी होती थी। इसका क्या था, और इसके साथ साथ जो एक तरह से काफ़ी अच्छा इनको था, ये कहाँ बनाया जाता था इनका? आउटसाइड सिटाडल, यानी कि जो लोअर पार्ट है,
उसमें इनका जो ग्रेनरी थी वो एस्टेब्लिश रहती थी। ये जो हड़प्पा रिवर है, ये कहाँ, ये हड़प्पा जो है ये रिवर रावी के तट पर मिली है हमें ये साइट। ये भी हम आपको बता देंगे कि कौन सी साइड जो नदी है उसके तट पर इसको हमें ये देखने को मिली है। तो जो हमारा ग्रीनरी है वो क्या है, एक लार्जेस्ट एंड जो हमारा मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रक्चर अभी तक का हमें देखने को मिला है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो जो ये हमारा जो ग्रेट ग्रीनरी है ये हमें इसमें भी मिले है देखने को, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है, ग्रेट ग्रीनरी हमें देखने को मिला है। लेकिन इसकी खासियत क्या थी, ये था इनसाइड सिटाडल। इन जो सिटाडल वाला पार्ट है उसी के अंदर हमें ये देखने को मिला है। ये लोअर टाउन में नहीं था, ये सिटाडल में ही था। तो इसमें और क्या देखने को मिला, यहाँ पे सील्स वगैरह मिली हैं, पशुओं से रिलेटेड, पशुपतिनाथ से रिलेटेड इस तरह से जो सील्स वगैरह हैं वो हमें हड़प्पन साइड से देखने को मिली है, जिससे पता चलता है कि हमारा जो ट्रेड था, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ट्रेड विद मेसोपोटामिया। इसके प्रूफ कहाँ से मिले हमें, जो सील्स वगैरह मिली है वहाँ से। सील्स क्या होती हैं, एक तरह से 2x2 की या 1x1 की मोहरें होती थी जिसपे कुछ ना कुछ फिगर्स वगैरह छपी होती थी, जिससे पता चलता था कि यहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे उस टाइम पे सील्स को ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। अभी इसमें और क्या कुछ मिला है, यहाँ पे मिला है टेराकोटा बुलक कार्ट्स। टेराकोटा एक तरह से मिट्टी होती है, बुलक कार्ट यानी कि जो बैल के द्वारा खींचे जाने वाले कार्ट है। कार्ट यानी बुग्गी एक तरह से कहते हैं जिसको हमारे हरियाणा में। तो बुलक कार्ट कहाँ, टेराकोटा के बुलक कार्ट के क्या है मिले, वहाँ पे छोटे छोटे खिलौने टाइप के मिले हैं। तो इस तरह से ये जो साइट्स हैं ये हड़प्पा साइट से मिले हैं ये सभी चीज़ें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप यहाँ पे क्या है देख एक चीज़ को देख के लिख सकते हैं। तो इसमें चलिए भाई मोहनजोदाड़ो के बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ पाई गई है, जो हमारी मोहनजोदाड़ो साइट है वो पाई गई है इंडस नदी के किनारे। जो सिंध का इलाका है हमारा पाकिस्तान में, वहाँ पे जो मोहनजोदाड़ो है वो साइट मिली है। जो हमारी हड़प्पा साइट थी वो कहाँ मिली थी, रावी नदी के किनारे। अभी जो इसमें क्या कुछ मिला है, एक तो मैंने बता दिया कि जो ग्रेट ग्रीनरी है वो मिली है, वो इनसाइड सिटाडल मिली थी हमारी। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें क्या मिला है नेक्स्ट, ग्रेट बाथ। इसको माना जाता है कि ये क्या थी, रिलीजियस इंपॉर्टेंस थी इसकी, काफ़ी जैसे धार्मिक इसकी निष्ठा थी, इसमें क्या थी इंपॉर्टेंस थी इसकी। तो ये मिली थी एक द सेंटर ऑफ द सिटी। तो ग्रेट बाथ कहाँ होता था, सेंटर ऑफ द सिटी पे यहाँ पे होता था ये। और इसके साथ साथ और क्या मिला इसमें, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आप स्टार्ट मार्क करके लिख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में इसको आना ही आना होता है, कहीं ना कहीं इसको क्वेश्चन पूछना ही होता है। जो सरकार को, जो एसएससी है, टीसीएस है, वो काफ़ी बार इसको पूछती है। तो ये मिली है हमारा ब्रोंज जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू है। तो ये किसका बना होता था, ब्रोंज का बना होता था। और जो इसकी ये मिला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदाड़ो की साइड से मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें और क्या क्या स्टैचू मिले हैं, इसमें और स्टैचू मिला है हमारा, जैसे जो हमारा फोर्थ, इसमें देख लेते हैं जो पशुपतिनाथ का क्या कहते हैं जिसको, जो मतलब एनिमल्स का नाथ है, एनिमल्स का राजा है, एनिमल्स का भगवान है पशुपतिनाथ, उसकी फिगर मिली है। जो बियर्डेड मैन मिला है, जिसको कहते थे कि भी ये प्रिस्ट हो सकता है, तो हमारे जो हिस्टोरिकल्स हैं उन्होंने इसको बताया है बियर्डेड मैन था। इसको कहा है कि ये प्रिस्ट भी हो सकता है, वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पे हो सकती है, जिस तरह से वो मिला है। और इसके साथ साथ क्या मिला है, जो ये हमारा मोहनजोदाड़ो है, इसका मतलब क्या है, मोहन जो डारो यानी माउंड ऑफ द डेड, यानी जो मरे हुए लोग हैं उनका किला। तो इसको माउंड ऑफ द डेड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्या मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं, जो कंकाल मिले हैं मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। और यहाँ पे क्या मिले, मेगालिथिक्स भी मिले हैं। मेगालिथ्स क्या होते हैं, लिथ का मतलब होता है पत्थर, स्टोन्स, और मेगा का मतलब क्या है, बड़े। तो बड़े बड़े क्या है, स्टोन्स की एक तरह से जो ऐसे मिले हैं,
भाई जैसे अंदर बीच में क्या है, जो मतलब जो लोगों को दफना दिया गया हो और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हों, इस तरह से जो साइट बनी है उसको मेगालिथ कहा गया है। और ये क्या होती थी, मेनली जो मेगालिथ होती थी वो बरियल साइट्स होती थी, जहाँ पे लोगों को जो मर जाते थे, इंपॉर्टेंस होती थी इनकी, उनको दफनाया जाता था। बरियल साइट्स इनको कहते हैं। तो ये कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो में ये साइट्स वगैरह मिली हैं। अभी इसमें और क्या मिला है, इसमें यहीं तक इतना ही कुछ मिला है, ये आप याद रख लीजिए सारे पॉइंट्स। अभी हम राखीगढ़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो राखीगढ़ी क्या है, अभी लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है नाउ। तो लार्जेस्ट साइट कौन सी है, अभी राखीगढ़ी है। ये अगर ये कहाँ है, ये हमारी है हिसार में, हिसार हरियाणा। तो ये राखीगढ़ी की साइट कहाँ है, हिसार में मिली है, हमारी हरियाणा में। और ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी बन गई है, क्योंकि पहले कौन थी, पहले थी हमारी जो मोहनजोदाड़ो थी, उसको लार्जेस्ट साइट का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन अभी जो राखीगढ़ी मिली है ये मोहनजोदाड़ो से भी बड़े साइज में मिली है, कई किलोमीटर में ये फैली हुई है। मोहनजोदाड़ो तो कुछ थोड़े से एरिया में फैली थी, उसको काफ़ी, लेकिन फिर भी ये जो और साइट्स हैं, लोथल होगी, हड़प्पा होगी, कालीमंगन होगी, उनसे काफ़ी बड़ी थी। लेकिन अभी राखीगढ़ी से क्या मिली थी, राखीगढ़ी जो मिली है वो मोहनजोदाड़ो से भी क्या है, बड़ी साइट मिली है हमें। और ये कहाँ मिली, इसमें एक्सकेवेशन है, जो अभी खुदाई का काम है अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी इससे और भी बड़ी ये मिल सकती है, इसका साइज जो है और भी बढ़ सकता है। एक्सकेवेशन क्या है, स्टिल गोइंग ऑन। ये है हमारे हिसार के पास है, ये है 27 किलोमीटर फ्रॉम घग्गर रिवर। तो घग्गर रिवर है हरियाणा में, उससे क्या है 27 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रेजेंट है। इसमें क्या है, ये इसका जो एरिया है ये मिली है, इसका टाइम पीरियड कहाँ से कितना माना गया है, इसका टाइम पीरियड माना गया है तकरीबन 5000 से लेकर के 4000 BC तक का इसमें टाइम पीरियड निकल के आया है। जो जब क्या की थी, जो साइंटिस्ट है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, जो कार्बन डेटिंग की है तो उसमें इतना मिला है। और यहाँ पे जो एक तरह से क्या मिला है, 39 स्केलेटन्स मिले हैं एक तरह से। तो 39 स्केलेटन्स मिले हैं जिनका DNA टेस्ट किया गया है। जो पहले साइट्स थी, मोहनजोदाड़ो होगी, हड़प्पा होगी, वो 90s के जो 1921 हो गया, वहाँ से इनको खोदना वगैरह स्टार्ट किया गया था। तो उस टाइम पे जो DNA वगैरह की क्या है फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इस तरह से इसलिए उनका DNA वगैरह टेस्ट नहीं हो पाया। और क्या है, उनको पता नहीं चल पाया इतना अच्छे से कि वहाँ पे जो लोग रहते थे उनका क्या कुछ टाइम पीरियड था। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो मिले हैं 39 स्केलेटन्स यहाँ पे मिले हैं हमें राखीगढ़ी में, उनका DNA टेस्ट किया गया है और उससे कंफर्म किया गया है कि जो टाइम पीरियड था उनका तकरीबन 5000 से लेकर के 4000 BC का टाइम पीरियड था। तो ये क्या था, जो ये किसी भी जो साइट थी अर्लियर देन एनी अदर साइट या सिविलाइजेशन। तो ये जो ये मोहनजोदाड़ो हड़प्पा है, इनसे भी क्या है, ये पुरानी सभ्यताएं को मानी गई है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि जो ये शहर था ये इन शहरों से भी क्या है पहले बसा था। तो इसलिए इसको कहा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको माना गया है। तो इससे क्वेश्चन आपके बारे में आपको जरूर पूछा जा सकता है। राखीगढ़ी को आप स्टार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि नई साइट है और सबसे बड़ी और सबसे पुरानी साइट इसको अभी तक जो खोज मिली है उसमें इसको देखा गया है कि सबसे पुरानी है। इसमें क्या क्या मिला है, इसमें ग्रीनरी मिली है, ग्रेट बाथ वगैरह भी यहाँ मिला है। और इसके साथ साथ जो फायर अल्टर्स हैं, जहाँ पे क्या है फायर के हिसाब से जो ब्रॉन्ज वगैरह है उसको पिघलाकर स्टैचू वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता था। और इसके साथ साथ तो गोल्ड फाउंड्री है, एक गोल्ड फाउंड्री भी यहाँ पे मिली है, यानी कि जहाँ पे लोहे जो सोना था, सोने को पिघला करके ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उस टाइम पर सोना भी उनके पास होता था और वहाँ पे उसके ज्वेलरी वगैरह वो बनाते थे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे राखीगढ़ी के, यही हिसार हरियाणा में है हमारी। और ये क्या है, हमारी जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो से बड़ी है और इन सभी साइट से क्या है पुरानी साइट इसको माना गया है। इसको जो कार्बन डेटिंग वगैरह की गई है उनसे ये पता चला है। हमारी आज का जो लास्ट है वो है लोथल। तो लोथल में क्या मिला है, ये ओनली सिटी है विद डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या है, जहाँ पे शिप्स जो समुद्री जहाज हैं वो आते थे और वहाँ पे क्या है अपना सामान वगैरह उतारते थे। तो जिस तरह से मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये क्या है यहाँ पे जो पोर्ट होते हैं, सी पोर्ट होते हैं, तो उस तरह से ये डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है, जहाँ पे क्या है जो शिप्स वगैरह आकर के वहाँ पे रुकती थी। इसमें और क्या मिला है, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस।
यानी इससे ये पता चला है कि यहाँ पे राइस की खेती होती थी और राइस यहाँ पे खाते थे लोग ज़्यादा। जो उसका मेन जहाँ पे खाने का आइटम था, फूड आइटम था, वो कौन था? राइस था। ये कहाँ मिली है? हमारी गल्फ ऑफ जो खंबाट है, ये कहाँ है? गुजरात में है हमारी। तो ये हमारी लोथल के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, ये एक बार देख लीजिए क्या 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 है। यहाँ पे क्या है, ये जहाँ पे डॉकयार्ड था वो ऐसा एकमात्र यहाँ पे सिटी मिली है, एविडेंस मिले कल्टीवेशन ऑफ राइट्स के, और इसका जो लोकेशन थी वो कहाँ थी? गल्फ ऑफ खंबाट, गुजरात में। तो ये पॉइंट्स हैं सारे चारों साइट्स के बारे में, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के एक एक करके आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। और अगर आपने साथ साथ कर लिए हैं तो ये इससे बढ़िया बात और हो ही नहीं सकती। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अब इसके बारे में जो लास्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। एक दो पॉइंट ही बच गया है, अभी बस लेक्चर को हम सम अप कर रहे हैं। तो जो डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुआ? ये कई थ्योरीज मानी गई हैं, कुछ में कहा गया कि बाढ़ आ गई थी, कुछ में कहा गया सूखा आ गया था। तो इस तरह से अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन एक थ्योरी मानी जाती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो हिस्टोरिकल ने मतलब एक तरह से मानी है, वहाँ पे उन्होंने एग्री किया उसके ऊपर। वो क्या है? आर्यन इन्वेजन। तो जो आर्य आए थे, आर्यन इन्वेजन था, उसकी वजह से क्या हुआ था? जो इसका डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था जो मेजर सिटीज़ वगैरह थी। इस तरह से क्या हो गया? जो मेजर सिटीज डिस्ट्रॉय होने थे, क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी सिविलाइजेशन। तो आर्यन इन्वेजन कब हुआ था? ये हुआ था तकरीबन जो 1500 बीसी के आसपास जो टाइम पीरियड है, अराउंड 1500 बीसी जो आर्यन इन्वेजन हुआ था, उसकी वजह से क्या था? उन्होंने क्या किया? जो मेजर सिटीज़ वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको अटैक करके, और जिसकी वजह से जो सिविलाइजेशन है वो नष्ट हो गई थी वहाँ पे। तो ये एक तरह से रीज़न माना जाता है। और भी रीज़न माने जाते हैं कि भी क्या हुआ था, वहाँ पे रिवर में बाढ़ आ गई थी, या फिर सूखा पड़ गया था। सूखा क्या कहते हैं यहाँ पे? ड्रॉट कहते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग तरह से अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं, वो अपने अपने राय देते हैं। तो जो मेजर जो मानी जाती है, जो क्वेश्चंस वगैरह में भी अगर मान लो पूछ लेता है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आर्यन इन्वेजन के बारे में लिखेंगे। जो 1500 बीसी के आसपास उनका क्या हुआ था? हमला किया था उन्होंने, और जिससे क्या हुआ था? जो सिविलाइजेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसमें मैं देख लेता हूँ अगर कोई और पॉइंट बच गया है आपका। हाँ, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट है जो इनको स्टार मार्क करके लिख लीजिए। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें हमें जैसे ब्रॉन्ज जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, उससे ये पता चलता है कि जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज क्या था? इनका मेजर एज था, मेजर जो एक तरह से आइटम होता था जिससे वो सारे आइटम्स वगैरह बनाते थे। तो मेजर मेटल कौन सा था? ब्रॉन्ज था। तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो आयरन है, आयरन इनको नहीं पता था आयरन भी नाम की कोई चीज़ होती है। तो आयरन तब तक क्या हुआ था? डिस्कवर नहीं हुआ था। तो आयरन वाज नॉट डिस्कवर्ड। ये सिर्फ ब्रॉन्ज और जो एक तरह से गोल्ड वगैरह हमने जैसे पता चला है वहाँ पे राखी गढ़ी से, तो ब्रॉन्ज वगैरह यूज़ करते थे। आयरन का अभी तक यूज होना यहाँ शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि आयरन की खोज इन्होंने अभी तक नहीं की थी। अभी नेक्स्ट क्या था? एक और पॉइंट इसमें है, जो मेलुहा है। मेलुहा किसे कहते हैं? मेलुहा आईवीसी के जो पीपल हैं उनको कहा जाता था किसके द्वारा? जो मेसोपोटामियंस हैं। तो जो रोम की सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, उसके जो लोग थे वहाँ के, वो जो आईवीसी के पीपल थे, इंडियन वैली सिविलाइजेशन के, उनको मेलुहा कह करके बुलाते थे, मेलुहन्स कह के बुलाते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डिक्लाइन ऑफ आईवीसी के बारे में, और कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इन सबको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिएगा आपको क्या इसमें कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर कोई पॉइंट बच गया आपका, तो उसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये मेजर साइट्स थे, हमने डिस्कवर कर दी, वो क्या कर दी? डिस्कस कर ली थी। जो इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, उनको आपने डिस्कस कर लिया था। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।